हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है स्वर्ग का द्वार। दोस्तों निवेदन करूंगा कि इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, तभी इस कहानी का रस ले पाएंगे। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में राम और श्याम नामक दो दोस्त रहा करते थे। वो गरीब थे। राम की माँ बीमार रहती थी और श्याम के पिताजी काम तक करते करते उनकी भी कमर टूट गई थी। उन दोनों को कहीं काम नहीं मिलता था। घर का काम बड़ी मुश्किल में चलता था। राम माँ की बीमारी के कारण माँ का जो हार था वो गांव के साहूकार के यहाँ रख दिया था। गांव का साहूकार किरोड़ीमल, जिसकी सोने की दुकान भी थी, बड़ा ही लालची इंसान था। वो अपने नौकर रामू के साथ रहता था। रामू हमेशा दिन रात उसके साथ रहता था और उसके जी हाँ मिलाता रहता था। उसका मालिक कुछ भी कहे तो रामू उसमें हाँ में हाँ मिलाता था। उसका वही काम था, चापलूसी करना। तो एक दिन राम और श्याम दोनों बैठे हुए थे गांव के बाहर। तो देखा किरोड़ीमल और उसका नौकर रामू आ रहे हैं। किरोड़ीमल उसके पास जाकर बोला कि राम, तू अपना माँ का हार कब छुड़ाएगा? उसका कल अंतिम दिन है। अगर नहीं छुड़ाएगा तो मैं उसको रख लूँगा और कभी वापस नहीं दूँगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, कहीं से भी पैसे का व्यवस्था करो और छुड़ा कर लेके जाओ। राम बोला कि अभी कहाँ पैसे हैं, कहाँ से लाऊंगा, मेरी माँ बीमार है। बोला मेरे को मालूम नहीं, तुम कहीं से भी छुड़ाओ, नहीं तो मैं उसे कभी नहीं दूंगा। और वो कहकर चला गया। अब राम और श्याम दोनों आपस में बात करने लगे। राम ने श्याम से बोला कि भाई तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो, मैं छुड़ा लेता हूँ। श्याम ने बोला कि तुमको तो पता ही है, मेरे पापा भी बीमार हैं, मेरे पास पैसा कहाँ है, हम लोग कहाँ से देंगे। दोनों सोचने लगे आपस में। तभी देखा कि दूर से एक साधु आ रहे हैं। साधु अंधे थे और वो गांव के किनारे कुटिया में रहते थे, पर भीख मांगने के लिए वो गांव में जाते थे रोज़। तो साधु का पैर एक पत्थर से टकरा गया और साधु गिर पड़े। यह देखकर राम और श्याम उनके पास गए और उनको उठाया। वो पूछा आप ठीक हो ना? साधु ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। उन दोनों ने कहा चलो हम लोग आपको कुटिया तक छोड़कर आते हैं। फिर उन दोनों ने साधु को कुटिया तक ले गए। वहाँ आग जलाया, आग सेके और उनको कुछ खाने पीने के लिए बना के दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुए, बोले तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो, हमारी मदद करी, पर मेरी आँख तो नहीं है, पर मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम दोनों परेशान हो, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। उन दोनों ने अपनी कहानी सुनाई। साधु ने कहा कि मेरे पास तुम दोनों के लिए उपाय है। इस गांव के दूर एक जंगल है। वो जंगल में रोज़ 3 बौने आते हैं। वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ से दरवाज़ा खुलता है, जो दरवाज़ा स्वर्ग तक जाता है। वहाँ से 3 बौने निकलते हैं और वहाँ खेलते हैं। उनको पेड़े बहुत पसंद है। अगर तुम उनको पेड़े दोगे तो तुमको वो उसके बदले 2 सिक्के देंगे। तो उन लोगों ने पूछा कि आपको कैसे मालूम? तो साधु ने अपनी कहानी सुनाई कि एक बार मैं जंगल के रास्ते रात को आ रहा था, तो 3 बौनों के हंसने की आवाज़ आई। मैं उनके पास गया तो डर के मारे भागने लगे, पर मैंने उनको बोला कि डरो नहीं। फिर मेरे पास 3 पेड़े थे, मैंने उनको दे दिया। वो बौने खुश होकर पेड़ा खाएं और मुझे उसके बदले अपने पोटरी से 2 सोने के सिक्के निकाल कर दे दिए। मैंने सोचा, मुझे लालच आ गया, सोचा कि मैं पूरा पोटरी ही छीन लेता हूँ। जब मैं छीनने गया तो उनके पास एक हथियार था, उससे मेरे दोनों आँख अंधे कर दिए। तब से मैं अंधा हूँ। मैं तुम लोगों को कहूँगा तुम भी जाकर उन बौनों को पेड़ा खिलाओ, वो तुमको 2 सोने के सिक्के देंगे, जिससे तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। पर लालच मत करना, वो जितना दे उतना ही लेना, उससे ज़्यादा मत मांगना। उन दोनों ने बोला कि हमें विश्वास तो नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। और वो दोनों आज रात जाने के लिए तैयार हो गए। फिर दोनों रात में मंदिर के पास मिले और पेड़े से भरा थैला लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े।
दोनों को ढूंढते रहे उस पेड़ को, बहुत ढूंढे पर वो पेड़ नहीं मिला। हर थाक कर बैठ गए। तब थोड़ी देर बाद उनको हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। वो जंगल के एक झाड़ था, उसके पीछे जाकर देखें तो वहाँ पेड़ से एक बड़ा ही चमकीला सा दरवाज़ा खुला है और वहाँ से 3 बौने निकल कर खेल रहे हैं। उनको समझ आ गया कि ये 3 बौने वही हैं। उनके पास पहुँचे तो बौने डर के मारे भागने लगे। उन्होंने कहा कि डरो मत, हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपको पेड़े देने के लिए आए हैं। पेड़ा देखकर उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने पेड़े ले लिए झट से और खा लिया। फिर उसके बदले उन्होंने उनको 2 सिक्के दिए। राम और श्याम खुश हुए और 2 सिक्के लेकर वापस घर आ गए। फिर दूसरे दिन वो सेठ के यहाँ जाकर सोने के सिक्के देकर अपनी माँ का गहना छुड़ा लिए। किरोड़ीमल को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि ये सिक्के कहाँ से लाए। उन्होंने कहा कि तुमको क्या मतलब है, तुम आम खाओ, गुठली मत गिनो। किरोड़ीमल ने कहा ठीक है। वो उनको दे के गहना दे दिया और पैसे भी थोड़े दिए और दोनों चले गए। पर उसके मन में खटक गया था कि ये कहाँ से लेके आ रहे हैं। फिर ऐसा ही होता रहा। हर दिन वो जाते थे, पेड़ा खिलाते थे और 2 सिक्के मिलते थे। ऐसे चलता रहा। किरोड़ीमल ने सोचा कि आज चलो पता लगाते हम कि ये कहाँ से लेके आ रहे हैं। फिर वो रात को उनके पीछे हो गए, वो और उनका नौकर रामू। वो जंगल गए तो देखा कि 2-3 बौने निकले हुए हैं और उनको सोने के सिक्के दे रहे हैं। वो झाड़ियों से छिपकर सब बातें सुन रहे थे। उन बौनों ने राम और श्याम से कहा कि आज हमारा आखिरी दिन है, कल से हम नहीं आएंगे। तुम चाहो तो और भी कुछ मांग सकते हो, और भी सोने के सिक्के मांग सकते हो। पर राम और श्याम ने कहा कि नहीं, हमें 2 ही काफ़ी है, हमें नहीं चाहिए। उनकी ईमानदारी देखकर वो बौने बहुत खुश हुए और उन्होंने जादुई थैला उनको दे दिया और कहा कि जब भी तुमको ज़रूरत हो तुम इसमें से जितने भी सोने के सिक्के निकाल सकते हो और उपयोग कर सकते हो। तो सोने के थैले देकर, जादुई थैला देकर और चले गए। यह देखकर किरोड़ीमल के आंखें चमक गईं और उसके मन में लालच भर गया। उसने कहा कि जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ सोने का खजाना होगा, क्यों ना हम भी इनके पीछे चलते हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं और वहाँ से खूब सारा सोना चुरा कर लाएंगे, फिर सबसे ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। फिर वो और उसका नौकर रामू दोनों उस तीनों बौने के पीछे हो लिए। उनके पीछे पीछे उस रास्ते से वो चले गए। अंदर गए तो देखा बहुत बड़ा शहर है, हर तरफ सोना ही सोना, पेड़ भी चांदी का और दूध की नदियाँ बह रही हैं। यह देखकर उनकी आंखें फट गईं। उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से खूब सारा सोना ले चलेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। अब ये सब सोच ही रहे थे, तभी दरवाजे से आवाज़ आया कि अब ये दरवाज़ा बंद हो रहा है और आज के बाद कभी नहीं खुलेगा। यह सुनकर वो घबरा गए और दरवाजे की तरफ भागने लगे कि निकल पाएँ, पर उनके पहुंचने से पहले ही वो दरवाज़ा बंद हो गया और वो हमेशा के लिए अंदर ही बंद हो गए। तो दोस्तों, कहा जाता है लालच बुरी बला है। लालच करना अच्छा नहीं होता है, उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।